नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 19 नवंबर 2024, दिन मंगलवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। सूर्य और शनि का संयोग इन राशियों को देगा बम्पर लाभ। सूर्य और शनि का शुभ संयोग कुछ राशियों के लिए बड़ा लाभकारी साबित हो सकता है। शनि को कर्म और धैर्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। ये संयोग इन ग्रहों की शक्तियों को बढ़ाता है, जिससे धन लाभ और तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। मेष राशि, इस राशि के लोगों के लिए आय में वृद्धि और नए निवेश लाभदायक साबित होंगे। नौकरी में तरक्की और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर और कारोबार में समस्याएं खत्म होंगी और कोर्ट के मामलों में भी सफलता मिलेगी। कन्या राशि, लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी में परेशानियों से राहत मिलेगी और जीवन में खुशियां आएंगी। कुंभ राशि, अचानक धन लाभ और व्यापार में सफलता के योग हैं। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, कौन मारेगा बाजी। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। फूलपुर सीट, बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल ने विकास को मुख्य मुद्दा बताया और प्रधानमंत्री मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। कुंदर की सीट, यहां बीजेपी के रामवीर सिंह और सपा के हाजी रिजवान के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी का नारा बंटेंगे तो कटेंगे चुनाव में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि यह नारा समीकरण बदलने में कितना सफल होता है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। नोएडा गाजियाबाद में स्कूल बंद, ग्रेप 4 लागू। वायु प्रदूषण के कारण यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल मंगलवार से बंद करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी गई। ग्रेप 4 प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। पराली जलाने में कमी, यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि पराली जलाने की घटनाएं 90 से 95% कम हो गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस, दिल्ली में 10वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है, जबकि यूपी में अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। तेज प्रताप का रोड शो, जनता से मांगा समर्थन। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने करहल विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर जनता से समर्थन मांगा। जनता का उत्साह, नाहिली चौराहा, अल्ताफ मार्केट और चमेली मंदिर तिराहा पर लोगों ने उनका स्वागत किया। भाजपा सरकार पर निशाना, तेज प्रताप ने कहा कि जनता भाजपा सरकार से परेशान है और बदलाव चाहती है। साथी नेता, रोड शो में जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, एमएलसी मुकुल यादव समेत कई नेता शामिल हुए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, औरैया में पराली के बदले खाद योजना। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला प्रशासन ने किसानों के लिए अनोखी योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकना और किसानों को जुर्माने से बचाना। क्या है योजना? किसान गौशालाओं को 2 ट्राली पराली देकर बदले में 1 ट्राली गोबर की खाद ले सकते हैं। लाभ, किसानों को जैविक खाद मिलेगी, जिससे फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी। प्रशासन की पहल, जिला प्रशासन ने किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। खबर एक, धोखाधड़ी कर समूह का 1.25 करोड़ लेकर फरार डॉक्टर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की रूपा विश्वास, जो देवरारतुला गांव में परिवार संग रहती थी, ने गांव की महिलाओं को धोखे से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलवाया। इसके बाद 1.25 करोड़ रुपए की धनराशि निकालकर फरार हो गई। महिलाओं को धोखाधड़ी का पता चलने पर उन्होंने एसएसपी को पत्र लिखकर शिकायत की। रविवार को पुलिस ने रूपा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डॉक्टर दंपति के खिलाफ हरपुर बुधहट थाने में केस दर्ज हुआ। महिलाओं से रूपा ने बेटी की पढ़ाई का बहाना बनाकर पैसे लौटाने का वादा किया था, लेकिन परिवार सहित भाग गई। पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित महिलाओं को राहत मिली है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, खबर 2, यूपी के स्ट्रीट वेंडर्स बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत योगी सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की पहल शुरू की है। यह अभियान स्वनिधि भी, स्वाभिमान भी पखवाड़े के रूप में 18 नवंबर से शुरू हुआ है। इस योजना का उद्देश्य वेंडर्स को आर्थिक सशक्तिकरण और समाज में पहचान दिलाना है। इस अभियान में वेंडर्स को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आयोजन के दौरान मुफ्त चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य जांच कैंप भी लगेंगे। वेंडर्स को स्वनिधि मित्रों के रूप में प्रशिक्षित कर अन्य विक्रेताओं को जागरूक करने का कार्य सौंपा जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। खबर 3, यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार सस्ती बिजली देने के लिए पीक आवर में खपत कम करने की योजना पर काम कर रही है।
सौर ऊर्जा के बढ़ते उत्पादन और स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली की दरों में 25% तक कमी आ सकती है। सरकार ने दिन के समय सोलर से उत्पन्न सस्ती बिजली को प्राथमिकता देने की योजना बनाई है। बिजली विभाग का कहना है कि यदि उपभोक्ता दिन में बिजली का अधिक उपयोग करें तो कम खर्च में बिजली उपलब्ध होगी। स्मार्ट मीटर से खपत का सटीक डेटा प्राप्त होगा, जिससे प्रबंधन आसान होगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। खबर 4, सीसामऊ सीट पर भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर। सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के चलते राजनीति गर्म है। सपा इरफान सोलंकी के समर्थन में सहानुभूति लहर बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र में विकास कार्यों का ऐलान किया है। वहीं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने सपा की मजबूती दिखाने के लिए सभाएं की हैं। इस चुनाव में दलित मतदाता अहम भूमिका निभाएंगे। ये चुनाव तय करेगा कि सपा को सहानुभूति का लाभ मिलेगा या नहीं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें। खबर 5, ग्रेटर नोएडा गुरुग्राम के बीच नई रेल सेवा। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने ग्रेटर नोएडा से गुरुग्राम को जोड़ने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस 60 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 8 नए स्टेशन होंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए है। इसके बनने से ट्रैफिक जाम, वायु प्रदूषण में कमी आएगी और समय की बचत होगी। हरियाणा सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को मेट्रो विस्तार के साथ जोड़ने की योजना बनाई है। इससे एनसीआर के प्रमुख केंद्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाकुंभ की वजह से यूपी में बोर्ड परीक्षाएं टलने की संभावना। प्रयागराज में अगले वर्ष महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को आखिरी स्नान होगा, जिससे यातायात और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP ने संकेत दिए हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं महाकुंभ के बाद शुरू हो सकती हैं। वर्ष 2023 में ये परीक्षाएं 22 फरवरी से हुई थी, लेकिन इस बार ये परीक्षाएं 26 फरवरी के बाद शुरू होने की संभावना है। इस बार हाई स्कूल परीक्षा में 27,40,151 और इंटरमीडिएट परीक्षा में 26,98,446 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोर्ड अधिकारी परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें। यूपी 46 स्टेट हाईवे और 196 सड़कों को चौड़ा करने की योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के परिवहन को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कुल 46 स्टेट हाईवे और 196 सड़कों को चौड़ा करने की योजना तैयार की गई है। इन सड़कों पर कुल 6,600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। योजना के तहत 7 मीटर चौड़े हाईवे को 10 मीटर किया जाएगा, जिससे वाहनों की रफ्तार और आवागमन की सुरक्षा में सुधार होगा। पहले चरण में 150 मार्ग चिन्हित किए गए हैं। इनमें लखनऊ मोहान और मोहान बांगरमऊ जैसे हाईवे भी शामिल है। हाल ही में हरदोई समेत 10 जिलों की नवनिर्मित सड़कों की जांच की गई। जांच में कई सड़कों के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि दोषी अभियंताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की बम्पर भर्ती। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए शिक्षक बनने का सुनहरा मौका आया है। राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूलों में 120 पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोरबा जिले में संचालित इन स्कूलों में शिक्षकों के अलावा अन्य पद भी भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि और चयन प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये भर्ती शिक्षा क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें। अवैध वाहनों के खिलाफ यूपी में बड़ा अभियान शुरू। उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध वाहनों के खिलाफ कल से एक बड़ा अभियान शुरू होगा। ये कार्रवाई 3 विभागों RTO, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन निगम की संयुक्त टीम द्वारा की जाएगी। शहर में बिना नंबर वाले ई-रिक्शा, ऑटो, निजी इको कारें और बसें अवैध रूप से चल रही हैं, जिससे यातायात व्यवस्था खराब हो रही है। बरेली में अवैध वाहनों की संख्या बढ़ने से यातायात जाम और परिवहन निगम को भारी नुकसान हो रहा है। इन समस्याओं की शिकायत मुख्यालय तक पहुंची, जिसके बाद RTO के नेतृत्व में टीमों को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। सबसे पहले बस स्टैंड और आसपास के इलाकों में चेकिंग की जाएगी। बिना नंबर के वाहन, ई-रिक्शा और ई-ऑटो जब्त किए जाएंगे। RTO प्रवर्तन दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार से अभियान शुरू होगा। अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन बेचने वाले डीलर्स और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस कदम का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुधारना और परिवहन निगम को नुकसान से बचाना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। BSNL के यूजर्स के लिए 5G सेवा का बड़ा अपडेट। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने 5G सेवा लॉन्च करने की तारीख की घोषणा कर दी है।
BSNL 2025 के जनवरी महीने से 5G सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। ये जानकारी आंध्र प्रदेश के प्रधान महाप्रबंधक एल श्रीनु ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। BSNL अपनी 4G सेवाओं को 5G में बदलने की प्रक्रिया में है, जिससे ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होगी। 5G का रोल आउट पहले उन क्षेत्रों में होगा जहां 4G सेवा पहले से उपलब्ध है। इसके लिए कंपनी टावर और अन्य उपकरणों को अपग्रेड करने पर काम कर रही है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला करने के लिए अपने रिचार्ज प्लान में बदलाव और नेटवर्क सुधार कर रही है। 5G लॉन्च के बाद यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। ये कदम कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में और मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम